मेरे लिए ये बहुत बड़ा सरमाया है जो मैं यहाँ से लेके जा रही थी। मैं गिलगित बल्तिस्तान में मुझे दूर दराज इलाकों में एक फोटो मेरे पाकिस्तान के तो सरीना होटल में इस वक्त हम मौजूद हैं और मैं आहिस्ता इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मरियम नवाज़ साहिबा इस वक्त इंटरव्यू दे रही हैं आयशा बख्श को। हमारी साथी एंकर हैं, आपको दिखाते हैं कि इस वक्त इंटरव्यू चल रहा है क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस वक्त मरियम नवाज़ साहिबा जो है वो इंटरव्यू दे रही हैं आयशा बख्श को। बार मिल रहे हैं और उनको बार बार खड़ा कर दिया जाता है। आप ये जो उनके साथ हुआ है ये अवामी रिएक्शन पे हुई। जो चीज़ अवाम जिसको सपोर्ट नहीं करती वो ज़्यादा देर ठहरती नहीं, और अवाम में जितनी नापसंदीदगी और नफ़रत इन नोटों के लिए मुझे बहुत खुशी है कि पाकिस्तान की सियासत अब उस तरफ जाए कि वो बेवफा इंसान को नोटों को पसंद नहीं करती। और मेरी ये इंटरव्यू आप जाहिर सी बात है कि GNN पे देख सकेंगे और देख रहे होंगे, देख चुके होंगे, क्योंकि ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि गहमा गहमी कैसी रही यहाँ पे। तो ये है गहमा गहमी के गार्डन जो है सरीना होटल का, उसमें तमाम हमारे मीडिया के दोस्त साथी यहाँ पर मौजूद हैं और कैमरा जिनके हाथ में है वो मेरे बहुत प्यारे दोस्त हैं इकराम राजा, और बड़ी ज़बरदस्त ये रिपोर्टिंग भी करते हैं। तो इकराम को बल्कि मैं क्विकली दिखा भी देता हूँ। थैंक यू। इकराम ज़बरदस्त हमारे रिपोर्टर हैं और तैयार बैठे हुए हैं कि इसके बाद जो है वो मीडिया टॉक हो। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मुस्लिम लीग नून के जो दीगर रहनुमा हैं, परवेज़ रशीद साहब, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और परवेज़ साहब यहाँ पर तस्वीरें बनवा रहे हैं, यानी परवेज़ साहब के साथ लोग तस्वीरें बनवा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम फ़रहत, कैसी हैं आप? फरहत ने अभी इंटरव्यू भी किया, इनको इनके व्यूज़ लें ज़रा। मैंने इनके व्यूज़ उस पर लिख के मैंने अपने व्यूज़ तो दे दिए जी। फ़रहत ने बहुत अच्छा ज़बरदस्त किस्म का इंटरव्यू किया है और मैं अब जैसा कि इकराम कह रहे हैं तो मैं बात कर ही लेता हूँ फ़रहत से। फ़रहत के साथ या फ़रहत हमारे साथ हम एक इदारे में काम कर चुके हैं और मेरा स्टार्ट था, है ना? हाँ, और फ़रहत माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त तरीके से इन्होंने ग्रो किया। ख़ासकर जब से ये BBC में गई हैं तो इन्होंने शानदार तरीके से रिपोर्टिंग जो है उसके हम ये कह सकते हैं कि जो इन्होंने जो है वो ये भी कह सकते हैं कि कुछ गुल खिलाए हैं तो फ़रहत ने क्या गुल खिलाए हैं? फ़रहत, वेरी नाइस इंटरव्यू, मज़ा आया देख के। और क्योंकि ये मेरा YouTube चैनल है सलमान हसन ऑफिशियल के नाम से, तो मैं यहाँ की जो एक्टिविटीज़ हैं वो भी दिखा रहा हूँ। अच्छा हुआ आपसे मुलाकात हो गई। थोड़ी सी थी नर्वस कि बिलावल भुट्टो जरदारी का इंटरव्यू, या जैसा एक जर्नलिस्ट होता है कि नहीं जो भी सामने हो नॉर्मल तरीके से उसका इंटरव्यू। अच्छा, आई डिडंट वांट टू कम टू गिलगित बल्तिस्तान इन द फर्स्ट प्लेस। अच्छा। मैंने अभी USA जाना है तो मेरा दिल था कि मैं थोड़ा फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करूं, बट यू नो असाइनमेंट थोड़ी सी देर के लिए। हाँ, तो बट ये असाइनमेंट आ गई मैं यहाँ पर, और मैं अपनी टीम के साथ चाय पी रही थी और यहाँ मैंने देखा बिलावल हैं लॉन में, तो मैं आई यहाँ नीचे और मैंने बिलावल से पूछा, मैंने कहा आई वांट टू इंटरव्यू, एंड आई वाज डैम श्योर कि नहीं करेंगे। यू नो मैं आई थी, मैं 2 हुडीज़ लेकर आई थी, मेरा कोई इरादा नहीं था TV पे आने का, कुछ भी करने का तो बिलावल ने अनएक्सपेक्टेडली ही सेड कि हाँ अब हम स्टोर जा रहे हैं तो आप आ जाएँ वहाँ पर। सो हम नेक्स्ट डे चले गए स्टोर। नर्वस नहीं थी मैं, बट मेरे अंदर, क्योंकि मेरा ये बिलावल के साथ पहला इंट्रैक्शन था, तो मैं आई जस्ट वांटेड टू गेस के यू नो ही इज़ इन पॉलिटिक्स एंड ही इज़ टू स्टे फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ डेकेड्स सियासत में पाकिस्तान की, तो ही इज़ गोइंग टू बी एन इम्पोर्टेंट फिगर। तो मेरे अंदर ये ज़रूर सवाल उठता था कि आई वांटेड टू गेस के उनकी पॉलिटिकल शख्सियत कैसी है, उनकी पॉलिटिकल अप्रोच कैसी तो है, मैं क्या रीड कर फिर आपने कैसा पाया बिलावल को? क्योंकि जितना मैंने उनको रीड किया है, मैंने उनकी वालदा की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दुबई में जो आने से पहले उनकी लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी दुबई में, वो अटेंड की थी और मैं इम्प्रेस हुआ था। और मुझे तो ये लगता है कि ये हूबहू अपनी वालदा की बिल्कुल एक कॉपी है अपनी वालदा की। तो फ़रहत ने कैसा पाया, ज़रा फ़रहत बताएं हमें बिलावल भुट्टो जरदारी को। बिलावल के मुझे लगता है कि बिलावल के क्योंकि उठना बैठना जिन लोगों के साथ है ना, दे आर बड़े वो डेमोक्रेटिक सेटअप के वो लोग हैं, बड़े लर्नड किस्म के लोग हैं, तो उसका ऑब्वियसली द कंपनी यू कीप्स इट डज हैव एन इम्पैक्ट ऑन यू। तो वो बिलावल की पर्सनालिटी में वो चीज़ें दिखाई देती हैं। ही इज़ गुड इन अ वे कि वो मुझे लगता है कि पाकिस्तान में अब सियासत के वो जो क्या हम पेचो खम कहते हैं, उतार चढ़ाव, नशेब व फराज, उनको ना वो चीज़ें समझ आने लग गई हैं, उनको ये समझ आ गई है कि हमने कैसे बात करनी है। तो मैंने बिलावल को वहाँ पे 1-2-3 क्वेश्चंस पे मैं बार बार उनसे क्वेश्चन कर रही थी कि मुझे बताएं, और
वो हमेशा गोलमोल जवाब दे रहे थे। और फिर मैंने उनको बोला, मैंने कहा बिलावल आप सियासतदान बन गए हैं है ना, अब आप जिस तरह मुझे डायरेक्ट जवाब नहीं दे रहे क्वेश्चन का, इट मीन्स यू हैव बिकम अ पॉलिटिशियन इन पाकिस्तान। तो बट द थिंग इज़ दैट कि आई थिंक ही मेरी पर्सनल ओपिनियन है कि ही इज़ ग्रोइंग इनटू अ मैच्योर पर्सन, मुझे लगता है। और खासी मैच्योर बातें करते हैं। यू नो बेस्ट थिंग इज़ कि आपकी यूथ है ना, तो आपके जब अब पाकिस्तान की मेजर पॉपुलेशन है जो कि यूथ है, तो वो देखते हैं कि यंग पॉलिटिशियंस वो लोग आए जो कि यंग हों, उनको लीड करें। मैंने उनसे ये भी पूछा कि आप डायनेस्टिक पॉलिटिक्स का बड़ी बात की जाती है पाकिस्तान में, चाहे बिलावल हो, मरियम हो, और पाकिस्तान में चंद एक बड़ी फैमिलीज हैं, मौरूसी सियासत है। तो इस पे भी मैंने उनसे बातचीत की थी, हमारा इंटरव्यू है उसमें। सलमान, अगर इजाज़त हो तो आप दोनों से मैं सवाल कर लूँ। हाँ हाँ बिल्कुल। आप दोनों की असेसमेंट इस पे क्या है कि जैसे इन्होंने कहा कि बिलावल अब रवायती सियासत को समझना शुरू हो गए हैं, तो चूँकि उनके जो बयानात हैं वो इनके इंटरव्यू के भी और उससे पहले भी कुछ स्टेटमेंट्स हैं, अब ये कहा जा रहा है कि वो नवाज़ शरीफ के बयानिए के साथ या उनकी लाइन पे चलना नहीं चाहते। देखें, तो क्या को वही रवायती लाइन लेना चाह रहे हैं जो पाकिस्तानी सियासत में जैसे नहीं, होता है? मेरा ख्याल ये है, मेरा ज़ाती ख्याल है, ठीक है, क्योंकि जैसे फ़रद ने भी कहा, मुझे ये लगता है कि ये मत भूलें आप लोग इकराम कि बिलावल भुट्टो जरदारी किसके बेटे हैं। एक तरफ बेनज़ीर के, दूसरी जानिब जरदारी साहब के, और जरदारी साहब से बेहतरीन इन मामलात को समझने वाला और किस तरह से डील करना है, मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में इस वक्त कोई पॉलिटिशियन है जिस तरह से वो लेके चलते हैं। अभी वो फ़िलहाल ज़ाहिर है जो मामलात से गुजर रहे हैं वो एक अलग मैटर है, लेकिन फ़रद शायद इसे एग्री करें, मेरा ख्याल है। जी मैं इस पे अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा कमेंट नहीं कर पाऊँगी कि बयान, कि क्या उनका नैरेटिव, वो एक दूसरे के नैरेटिव को सपोर्ट करते हैं। लेकिन जो हमने देखा, जो हमसे बातचीत की, बिलावल ने कहा कि बैक फुट पे जाना चाहिए, एक्सट्रीम पोजीशन की बजाय। अभी हमने मरियम से बात की और मरियम कहती हैं कि बिलावल ने उनसे ऐसी कोई बात नहीं की। तो लेकिन मुझे लगता है कि कहीं आकर, कहीं किसी मुकाम पर आकर, कहीं ये जो सियासी माहौल है इसकी गर्मा गर्मी को, थोड़ा इस टेम्परेचर को नीचे लाना पड़ेगा, और कहीं कुछ बैठ के इन तमाम स्टेक होल्डर्स को कहीं बातचीत कुछ करनी पड़ेगी, क्योंकि कितना अरसा ये बहरान में रहेंगे। लेकिन एक और मसला भी है ना कि हमने यहाँ पर भी इकट्ठा नहीं देखा बिलावल भुट्टो को और मरियम नवाज़ साहिबा को कि ये कोई मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, क्योंकि तज्जियाकार ये कह रहे हैं कि अगर ऐसा कर देंगे तो फिर जो यहाँ गिलगित बल्तिस्तान के लोग हैं उनको क्या पैगाम जाएगा, वो फिर किसको वोट करेंगे। जो रैलीज जो जलसे की हैं, अपोजिंग पार्टीज़ हैं दोनों यहाँ के लोगों के लिए। एग्जैक्टली। अच्छा, मज़े की बात एक जो मैंने फ़रद से डिस्कस करनी है कि जो सर्वेज़ आए हैं वो बड़े दिलचस्प सर्वेज़ आए हैं। सबसे जो दिलचस्प बात है उस सर्वे की वो ये है कि लोग उस सर्वे के मुताबिक ये तो कह रहे हैं कि जी मेजॉरिटी या 35% या 27% जो है वो PTI लीड करेगी। दूसरी जानिब 30% सिर्फ लोग ऐसे हैं जिनको इस बात का यकीन है कि ये इंतखाबात शफाफ होंगे। ये समझने की बात है ये। मुझे लगता है कि उसके एक यहाँ पे एक ये तासुर हमेशा मौजूद रहा है जब से यहाँ पे इंतखाबात का अमल शुरू हुआ है कि जो जमात होती है वफाक में वही हुकूमत पाती है। कल मेरा यहाँ मार्केट में, वैसे तो हम रैलीज़ में जा रहे थे, तो रैली की ये बात होती है कि जिस पार्टी की रैली होती है लोग उसी की पार्टी की फेवर में बात कर रहे होते हैं। बट आई वेंट टू द मार्केट यस्टरडे और मैं वैसे अपनी कुछ शॉपिंग के लिए गई थी, तो वहाँ मैं जिस भी शॉप पे जा रही थी मैं लोगों से पूछ रही थी कि अच्छा तो आप वोट किसको दोगे। तो लोगों का यहाँ पे अभी मुझे लगता है कि कुछ ये ट्रेंड अभी भी मौजूद है कि जो पार्टी वफाक में है उसको वोट दिया जाए। और उसकी एक बहुत बड़ी रीज़न जो लोगों के जहन में बैठी हुई है वो ये है कि उनकी जो फंडिंग है और डेवलपमेंट के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो उनकी कंटिन्यूटी जो है वो बरकरार रहेगी। मरियम भी मेरे ख्याल में, हाँ बस अब वो एग्जैक्टली हम चलते हैं उन्हीं की तरफ और उनसे गुफ्तगू करनी है और हम बात भी करते हैं। फरहत हमारे साथ मौजूद रही, थैंक यू वेरी मच फरहत, ठीक है, एंड गुड लक फॉर योर फ्यूचर। नाइस टू सी यू आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम। आई रिमेंबर वो जो हमने डिनर किया था सारे लाहौर में। थैंक यू फरहत, थैंक यू। BBC की फरहत हमारी पुरानी साथी हमारे साथ मौजूद। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फाइनल अब गिलगित से रवाना होने से पहले इंटरव्यूज़, और ये गिलगित का सरीना होटल जहाँ पर रौनक लगी रही और यहाँ के जो स्टाफ हैं उन्होंने भरपूर तरीके से ये कोऑपरेट किया है तमाम यहाँ पर लोगों से जो लोग यहाँ पर आए, और बड़ी हिम्मत की बात है, नो डाउट बड़ी हिम्मत की बात है।